गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फैसला करना है इन हालात में उनकी नुमाइंदगी कौन कर सकता है। इस बार आपको फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इस बार हम किसी को आपके साथ नाइंसाफी करने की इजाजत नहीं देंगे। पिछले इलेक्शन में आपके वोट पर डाका डाला गया था। 18वीं तरमीम का ज्यादा फायदा पंजाब को हुआ। वो NFC 18वीं तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देना चाहते। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज सियासी जमातों के दावे और वादे, जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग से गिलगित बल्तिस्तान का सियासी माहौल गर्म। काफ लीग के उम्मीदवार आसिम खान, PP उम्मीदवार जमील अहमद के हक में दस्तबरदार। फौज तैनाती की मंजूरी दे दी गई। पाक फौज की तैनाती 3rd टियर QRF मोड में 9 जून तक होगी। तमाम रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। 9,58,481 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बजट से कबल छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम लाने का ऐलान। फिक्स टैक्स स्कीम ताजरों और अंजुमन ताजरान की मुशावरत से तैयार किए जाने का दावा। इतलाक 20 करोड़ रुपए या उससे कम सालाना टर्न ओवर वाले दुकानदारों पर होगा। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने स्कीम की तफसीलात बताई। कहा कि हुकूमत की पॉलिसी टैक्स की शरह बढ़ाने के बजाय इसे कम करने की है ताकि मौजूदा टैक्स दहंदगान पर बोझ कम किया जा सके। स्कीम छोटे दुकानदारों के लिए है। 30 से 40 लाख छोटे दुकानदार इस जुमरे में आते हैं। यूक्रेनी सदर का रूसी सदर पुतिन को खुला खत, मुकम्मल जंगबंदी पर आमादगी का इजहार। दो तरफा मुलाकात की पेशकश भी कर दी। सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर को खत में लिखा कि लड़ाई बहुत हो चुकी, अब पुतिन को फैसला करना है। यूक्रेन मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी के लिए तैयार है। अगर रूस जंगबंदी के लिए तैयार नहीं होगा तो यूक्रेन लड़ने के लिए तैयार है। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक ज़ेलेंस्की का खत अभी सदर पुतिन के सामने पेश नहीं किया गया। ज़ेलेंस्की जब चाहे मॉस्को आकर सदर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। अदाकारा मोमना इकबाल को हिरासत करने और धमकियां देने का इल्जाम रुकन पंजाब असम्बली साकिब खान चढ़ड़ के खिलाफ साइबर क्राइम का मुकदमा दर्ज। अदाकारा मोमना इकबाल की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में साकिब खान चढ़ड़ की अहलिया सुमेरा सिद्दीका भी नामजद। NCCIA ने तहकीकात शुरू कर दी। सेशन कोर्ट लाहौर ने साकिब चढ़ड़ की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 24 जून तक साकिब चढ़ड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। कराची वाले हो जाएं तैयार, अब एंटरटेनमेंट टैक्स भी देना होगा। सूबाई हुकूमत नया टैक्स सिटी काउंसिल कराची के जरिए आयद करेगी। एंटरटेनमेंट टैक्स होटल्स, गेस्ट हाउसेस, मैरिज हाउस, मार्कीज, मैरिज बैंक्वेट से बिल का 1% वसूल किया जाएगा। बल्दिया आज़मा कराची आइंदा साल से एंटरटेनमेंट टैक्स वसूल करेगी। KMC का शहरियों से राय तलब करने का भी फैसला। एंटरटेनमेंट टैक्स पर एतराज़ात की समाअत 10 जून को होगी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया है। उन्हें सूबे के अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए। मेयर सखर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मरियम नवाज के वज़ीर आला सिंध बनने के बयान पर तनकीद। बोले आप एक वफादार ताबेदार शौहर ज़रूर बने। मजीद कहा कि सिंध में वफाकी हुकूमत ने आज तक 1 इंच काम नहीं किया। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह की कारकर्दगी सबके सामने है। पंजाब में कोई भी मंसूबा शुरू करने से पहले माहौलियात का जायजा लिया जाता है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब हुकूमत ने गाड़ियों की टेस्टिंग का मंसूबा शुरू करवाया। 9,000 से ज़ायद फैक्ट्रियों की माहौलियाती मॉनिटरिंग की जा रही है। लाहौर में यौम माहौलियात की तकरीब से खिताब। कराची से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नन्हे यूट्यूबर शराज और उनकी बहन से मुलाकात। चेयरमैन PP ने शराज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं कराची से हूँ और वहीं से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। मुझे मिलकर बेहद खुशी हो रही है। बिलावल ने शराज के समाजी बहबूद के कामों को भी सराहा। लाहौर में एक बच्ची का खुले मैनहोल में गिरने का हादसा। इलाका महमूद बूटी शाह गौहराबाद में वासा की मुबैना गफलत बेनकाब। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। इलाका मकीनों की बर्बाद कोशिशों से बच्ची को मैनहोल से निकाल लिया गया।
मुताद्दिद बार वासा को शिकायत कर चुके, इलाका मकीनों की दुहाई। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार, कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा, पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहर में गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और शुमाली और मशरकी पंजाब में बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल इस दिन का मौज़ू हमारी आबो हवा और मुस्तक़बिल के लिए कुदरत से सबक लें है। पाकिस्तान दुनिया में माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। और अंडर 18 एशिया कप हॉकी का सेमीफाइनल भारत ने जीत लिया। भारत ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से आदिल फरहान असलम और उज़ैर ने गोल किए। आखिरी क्वार्टर में पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल पेश न कर सकी।